नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और आज हम बात करने वाले हैं मणिपुर क्राइसिस के बारे में कि मणिपुर में क्यों दंगा फसाद हो रहा है और क्या है पूरे मामले। तो आइए इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके 10 महत्वपूर्ण टॉपिक पर भी चर्चा करेंगे जो अब तक की अपडेट है और पूरे मसले पर भी चर्चा करेंगे कि क्या है पूरा मामला। SC ST या जो भी वहाँ के आदिवासी लोगों का मामला है, सब पे पूरा हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम 10 पॉइंट आपको बता देते हैं कि अभी तक के क्या 10 पॉइंट है, फिर उसके बाद मैं आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें बताऊंगा कि क्या है पूरा मामला। तो आइए जानते हैं। पहली अपडेट की बात करेंगे तो ऑल इंडिया ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने बुधवार को आदिवासी एकजुटता मार्च बुलाया था और इसी दौरान आदिवासी और गैर आदिवासी समुदायों में झड़प हो गई। आदिवासी समुदाय उस मांग का विरोध कर रहा था जिसमें गैर आदिवासी मैतेई समुदाय को अनुसूचित जनजाति यानी कि ST में दर्जा दिया जा रहा है। दूसरे पॉइंट की हम बात करेंगे तो मणिपुर हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि मैतेई समुदाय की मांग पर विचार किया जाए। 4 महीने के भीतर केंद्र सरकार को इसकी सुझाव भेजने को कहा गया है और इसी आदेश के बाद आदिवासी और गैर आदिवासियों के बीच हिंसा शुरू हुई है। तीसरे पॉइंट की बात करेंगे तो जगह जगह आगजनी और हिंसा की खबर है। हालात को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने कई राउंड आंसू गैस के गोले भी दागे, लेकिन हिंसा नहीं रुकी। अब आर्मी और असम राइफल की 55 टुकड़ियों को तैनात किया गया है। चौथे पॉइंट में अगर हम बात करेंगे तो मणिपुर में हिंसा को देखते हुए सरकार ने उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश किया, यानी कि शूट एट साइट का भी आदेश हो चुका है। राज्यपाल की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि समझाने और चेतावनी के बावजूद स्थिति काबू में नहीं आने पर देखते ही गोली मारने की कार्रवाई की जा सकती है। 5वें पॉइंट पे हम बात करेंगे तो राज्य सरकार के आयुक्त यानी कि गृह विभाग द्वारा हस्ताक्षरित अधिसूचना दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के प्रावधानों के तहत जारी की गई है और राज्य के इम्फाल पश्चिम, कैकचिंग, थोउबल, जिरीबाम, बिष्णुपुर, चूड़ाचंदपुर, कांगपोकपी और तेरनोंगोपाल में कर्फ्यू लागू किया गया है। छठे पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो छठा पॉइंट हमें कहता है सेना के प्रवक्ता ने बताया कि अब तक 9000 लोगों को सुरक्षा बलों ने हिंसा प्रभावित इलाकों से निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया है। प्रवक्ता ने, जो सेना के प्रवक्ता है, उन्होंने बताया कि करीब 5000 लोगों को चूड़ाचांदपुर में सुरक्षित गृहों में पहुंचाया गया, वहीं 2000 लोगों को इम्फाल घाटी में और अन्य 2000 लोगों को तेनुगोपाल जिले के सीमावर्ती शहर मोरेह में स्थानांतरित कर दिया गया है। 7वें पॉइंट पे आएंगे तो गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री N बीरेन सिंह से फोन पर बात कर हालात की जानकारी ली है। बीरेन सिंह ने आज सुबह ही एक वीडियो मैसेज जारी कर लोगों से शांति बनाने की अपील की है। 8वें पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो केंद्र ने पूर्वोत्तर राज्य के हिंसा प्रभावित क्षेत्रों में तैनाती के लिए RAF की टीमों को भी भेजा है। RAF की 5 कंपनियों को इम्फाल एयरलिफ्ट किया गया है, जबकि अन्य 15 जनरल ड्यूटी कंपनियों को भी राज्य में तैनाती के लिए रहने को कहा गया है। 9वां पॉइंट कह रहा है कि मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने कहा कि हिंसा की वजह से 2 समुदायों के बीच गलतफहमी यानी कि गलत न्यूज फैलने की वजह से, अफवाह की वजह से लंबे से समय से चली आ रही है और शिकायतों को सही तरीके से लोगों की सलाह के जरिए हल किया जाएगा, शांति बनाने की अपील की है। ठीक है। और 10वां पॉइंट इसमें है मैतेई एक गैर आदिवासी समुदाय है। यह मणिपुर की आबादी का 53% हिस्सा है। ये मुख्य रूप से इस समुदाय के लोग मणिपुर घाटी में रहते हैं। पिछले 10 साल से ये समुदाय ST का दर्जा दिए जाने की मांग कर रहा था। तो ये रहे 10 पॉइंट जो मैंने आपको बताए। अब आइए पूरे डिटेल में हम जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। आदिवासी और गैर आदिवासी लोग आपस में क्यों लड़ बैठे हैं, इस बात को अगर हम समझने की बात करेंगे, इस पर पूरा डिटेल में जानेंगे तो हमें कुछ पीछे चलना पड़ेगा। तो उसमें जानेंगे कि किस प्रकार से ये पूरी स्टोरी सामने आई है। अगर हम मणिपुर में 3 प्रमुख समुदाय की बात करेंगे तो इसमें पहला है मैतेई और दूसरा है नागा और तीसरा है कुकी। यानी कि मणिपुर में 3 प्रमुख अधिक जनसंख्या वाले लोग रहते हैं, जिनमें मैतेई, नागा और कुकी हैं। ये 3 समुदाय हैं और नागा और कुकी आदिवासी समुदाय हैं। जो नागा और कुकी हैं ये दोनों आदिवासी समुदाय में आते हैं, लेकिन मैतेई गैर आदिवासी समुदाय में आता है और इसी बात को लेके सभी के बीच में
टकराव हो रहा है, क्योंकि जो आदिवासी समुदाय में आते होंगे उनको सरकार के द्वारा गवर्नमेंट नौकरियों में या हर तरह की सुख सुविधाओं के लिए ज़्यादा योगदान प्राप्त होता होगा। तो मैतेई जो गैर आदिवासी हैं ये भी उसी श्रेणी में आने की बात करते हैं कि उन्हें भी इसका लाभ मिल जाए। तो है क्या मामला, इस पर हम देखते हैं। तो जंग इसी बात की है कि मैतेई लोग चाहते हैं कि उन्हें भी अनुसूचित जनजाति या आदिवासी समुदाय का दर्जा मिले, लेकिन कुकी और नागा इसका विरोध करते हैं। मणिपुर में आदिवासी समुदायों के लिए कुछ प्रावधान भी किए हैं। इसके तहत राज्य के आदिवासी लोग पहाड़ी इलाकों और घाटी में दोनों ही जगह बिना रोक टोक बच सकते हैं। तो मैंने बताया ना आपको कि जो सरकारी सुविधाएं होती हैं उनकी बात की जा रही है। तो जो आदिवासी लोग हैं इनको पहाड़ी इलाकों में और घाटी में दोनों में से कहीं भी जाकर वो बच सकते हैं बिना रोक टोक के, जबकि गैर आदिवासी समुदाय को सिर्फ घाटी में ही रहने की अनुमति दी गई है, यानी कि वो पहाड़ पे नहीं जा सकते हैं। तो मैतेई लोगों को पहाड़ पे रहने की इजाज़त नहीं है। राज्य में 90% पहाड़ी इलाका है और बाकी बचा 10% घाटी है, यानी कि जो मैतेई लोग हैं सिर्फ 10% में ही रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें इसकी जड़ है। मणिपुर में आदिवासी समुदायों के लिए भी जो प्रावधान है उसी के लिए ये लोग भी लड़ाई कर रहे हैं। अगर संख्या बल के हम बात करेंगे तो मणिपुर में 53% से ज़्यादा आबादी मैतेई समुदाय की है, मतलब सबसे ज़्यादा आबादी जो है मैतेई समुदाय की है, लेकिन वो मात्र 10% जगहों पर रह सकते हैं। ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात है। जबकि नागा और कुकी समुदाय की आबादी 40% के आसपास है। तो एक तरह से इसे वर्चस्व की लड़ाई भी आप समझ सकते हैं। अब देखते हैं अगर पिछले 10 सालों से मांग की बात की जाए तो कौन कर रहा है। मैतेई समुदाय 10 सालों से लगातार आंदोलनरत है, जो अपने आप को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त करने के लिए लड़ाई लड़ रहा है, मांग कर रहा है गवर्नमेंट से। इसी कड़ी में मैतेई ट्राइब यूनियन ने मणिपुर हाई कोर्ट में भी याचिका डाली थी और अदालत के सामने अपनी मांग को रखा था वो राज्य सरकार को उनकी मांग पर विचार करने का निर्देश दे, और इसके लिए राज्य केंद्र जनजातीय मामलों के मंत्रालय को एक सिफारिश भी इन्होंने भेजे थे। और इसी मामले की सुनवाई के लिए ही पिछले महीने अदालत ने अपना फैसला मैतेई समुदाय के पक्ष में सुनाया और राज्य सरकार से केंद्र को सिफारिश भेजने और उनकी मांग पर विचार करने को कहा था। कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा कि वो 4 महीने के भीतर केंद्र को सिफारिश भेजें। तो यहीं से पूरा मामला निकल के आया है, जो इन सारी चीज़ों का प्रॉब्लम हो रहा है। अब हम बात करते हैं कि हुआ क्या है इसके बाद जब फैसला आ गया है। तो कोर्ट के इस फैसले के विरोध में ही ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ऑफ मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला और इसी एकता मार्च के दौरान हिंसा भड़क गई थी। अगर हम मार्च की बात करेंगे तो ये मार्च कहां से कहां तक निकाला गया था, तो ये मार्च चूरचांदपुर जिले के तोरबंग इलाके में हुआ था और इस रैली में हजारों हजार की संख्या में लोग शामिल हुए थे, यानी कि अपना समर्थन दिए थे। और हिंसा जो हो रही है उस पर काबू पाने के लिए पुलिस ने कई राउंड आंसू गैस के गोले भी दागे हैं, लेकिन सब कुछ मामला फैल रहा है। इसके बाद सेना और असम राइफल्स को बुलाया गया है। राज्य के इम्फाल पश्चिम, कैकचिंग, थोउबल, जिरीबाम, बिष्णुपुर, चूरचंदपुर, कांगपोकपी और तेनोंगउपाल में कर्फ्यू लागू किया गया है। इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स RAF की 5 कंपनियां राजधानी इम्फाल भेजी गई हैं। CRPF की 15 कंपनियां मणिपुर में पहले से ही मौजूद थी, जो एडिशनल फोर्स को भी अलर्ट कर दिया गया है। अगर हम दोनों पक्षों के अपने अपने तर्कों की बात की जाए तो मैतेई समुदाय का तर्क है कि 1949 में भारत के साथ मणिपुर की रियासत के विलय से पहले मैतेई समुदाय को एक आदिवासी समुदाय के रूप में ही मान्यता दी गई थी, लेकिन विलय के बाद इसने अपनी आदिवासी पहचान खो दी थी। मतलब कि 1949 जो था, जब मणिपुर को भारत में मिलाया गया, मणिपुर की रियासत को विलय किया गया, तो उस समय तक मैतेई समुदाय के लोग ये बताते हैं कि हमें आदिवासी की ही पहचान मिलती थी, लेकिन 1949 के बाद से हमें इससे निकाल गया। और मैतेई समुदाय को ST का दर्जा देने की मांग करने वाले संगठन का ये भी कहना है कि ये सिर्फ नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा नहीं है, बल्कि ये पैतृक जमीन, संस्कृति और पहचान का मसला है। वहीं आदिवासी समुदायों का कहना है कि मैतेई समुदाय का जनसंख्या के हिसाब से और राजनीति दोनों में ही प्रभुत्व है, क्योंकि राज्य में 60 में से 40 विधानसभा क्षेत्र घाटी हैं, और दूसरा उन्हें डर है कि इससे आदिवासी लोगों को मिलने वाली नौकरी के मौके और दूसरे लाभ
छिन जाएंगे। तो दोनों के अपने अपने तर्क हैं जो कि दोनों दे रहे हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हो रही हैं। मैरी कॉम ने भी ट्वीट करके इन सारी चीज़ों पर क्या कहा है उसकी अगर हम बात करेंगे तो मैरी कॉम ने क्या कहा है, उन्होंने ट्वीट किया था। बॉक्सिंग चैंपियन मैरी कॉम ने ये कहा, जो वहाँ की लेटेस्ट पिक्चर थी उसको ट्वीट करते हुए कहा कि मणिपुर जल रहा है, प्लीज़ मदद कीजिए, मणिपुर हिंसा की आग में झुलस रहा है। आलम यह है कि आग को ठंडा करने के लिए फौज को उतारना पड़ा है। मतलब वो मदद मांग रही हैं कि प्लीज़ इस हिंसा को रोकिए। तो मैरी कॉम एक भारत की प्रतिष्ठित चैंपियन है, बॉक्सिंग चैंपियन है, तो उनके द्वारा ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। अगर हम बात करें कि मणिपुर में हालात की बात करेंगे तो हालात दिन पर दिन बहुत ख़राब हो गए हैं और इसमें कई ज़िलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और सभी जगह पर 144 लागू कर दिया गया जो धारा होती है, और पूरे राज्य में 5 दिनों के लिए इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई है। और अब तो आर्मी को भी वहाँ पे उतारा जा रहा है, असम राइफल्स वगैरह वहाँ पे ऑलरेडी हैं। तो ये रही मणिपुर की लेटेस्ट अपडेट जो अब तक शुरू से अंत तक का था, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, अवगत कराया। जो अब तक की करंट अपडेट थी उससे मैंने आपको रूबरू कराया। उम्मीद है कि आपको चीज़ें समझ में आई होंगी और पूरे प्रकरण पर आप अब स्पष्ट रूप से अपना विचार व्यक्त कर सकते हैं और कहीं पर भी आप किसी से बात करेंगे तो आप संपूर्ण रूप से ये चीज़ें व्याख्यायित कर सकते हैं, उनको समझा सकते हैं कि क्या है पूरा मामला। तो उम्मीद है कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो चैनल के दाहिने साइड में आप एक देखेंगे सब्सक्राइब नामक बटन है, उसको आप क्लिक कर देंगे, जिससे आप हमारे अपडेट्स को रोज़ प्राप्त करते रहेंगे। रोज़ एक बड़ी न्यूज़ की एनालिसिस आपको प्राप्त होती रहेगी। साथ ही आप लाइक का बटन भी दबा सकते हैं और अपने दोस्तों में ये न्यूज़ को शेयर भी कर सकते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।